हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा अकेडमी पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। साथ में ज़्यादा शेयर करना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। यह वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। संविधान से संबंधित चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसी ज़्यादा अपना प्यार देना और वीडियो के एंड में फीडबैक ज़रूर साझा करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1794 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव इस समय गवर्नर जनरल थे। जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है साइमन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने लॉर्ड वावेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसने भारत के लिए एक नए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 389, 409, 429, 505। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389। संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में निहित थी। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। प्रांतों की संविधान सभा में प्रतिनिधि आबादी के आधार पर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे और वाइसराय इनकी अध्यक्षता करेगा। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा। इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो, उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुछ सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 प्रतिनिधि एवं ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संविधान सभा में शुरुआती दौर में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें 208 कांग्रेस को 73 स्थान मिले, मुस्लिम लीग को एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। ऑप्शन है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। संविधान निर्मात्री सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज़्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया था और संविधान सभा में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय और लगा था और इसमें 114 दिन की बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ऑप्शन है 1944 में, 1946 में, 1948 में, 1947 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई, फ्रेंच प्रथा के अनुसार हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह, आज का संसद भवन, सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 22 जनवरी 1947 को वस्तुनिष्ठ ठहराव सर्वानुमति से स्वीकार हुआ। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के नाम से संबोधित किया या राजनीतिक कुंडली नाम दिया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऑप्शन है लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है, इसी कारण हम भारत के लोग इस वाक्य से प्रारंभ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती, अतः संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है, जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की पर संकल्पना समाहित की गई है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, राजनीतिक निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीतिक निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय चुनाव आयोग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त है। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, परंतु उनका कार्यकाल बहुत कम था, जो 1 जनवरी 1990 तक चला। तत्पश्चात 1 अक्टूबर 1993 को 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद किनसे मिलकर बनी है? ऑप्शन है केवल लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा योजना आयोग, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा, राज्यों की परिषद एवं लोकसभा लोगों का सदन होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस बैठक में जो मामले होते हैं वो बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं और दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है श्री ओम बिरला जी, जो कि कोटा राजस्थान से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण की अनुशंसा प्रदान करने के लिए जवाबदेह निकाय कौन सा है? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, भारत का संविधान, बजट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 280(1) के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष 2024 में अरविंद पनगड़िया को बना दिया गया है, जो कि कार्यभार 2026 में संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट शब्द कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्धराष्ट्रपति शासन प्रणाली, बाहुल कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। गवर्नर के मतानुसार संसदीय शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अथवा उसकी लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप में निर्वाचक मंडल के प्रति अपनी राजनीतिक नीतियों तथा कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? ऑप्शन है 23, 24, 25, 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का 25वां हाई कोर्ट न्यायालय का नाम है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय।
यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में एक ही उच्च न्यायालय था। अब इस हैदराबाद की उच्च न्यायालय को तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा से, संघ और राज्य की शक्तियों से, केंद्र राज्य की वित्त से, अनुसूचित क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? ऑप्शन है 35, 39, 34, 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34। 1 + 33, इसमें एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश एवं 33 हो गए अन्य न्यायाधीश। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का दायित्व संसद पर छोड़ा गया था। प्रारंभिक वर्षों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठा करती थी। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई, लंबित मामले बढ़ने लगे। भारतीय संसद और न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11 कर दिया गया, 1960 में 14 कर दिया गया, 1978 में 18 कर दिया गया, 1986 में 26 और 2008 में 31 और 2019 में 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, लोककेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 149 से 153, अनुच्छेद 152 से 156, अनुच्छेद 148 से 151, अनुच्छेद 150 से 155। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 से 151। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य की राज्यपाल को देता है। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। श्री दीपक दास 1986 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS अधिकारी है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2021 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? ऑप्शन है 124, 126, 129, 125। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन है 92, 80, 39, 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80। भारत में सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा एवं विधान परिषद की सीट उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31, जो भी भारत में सबसे ज़्यादा है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 403, जो भी सबसे ज़्यादा है। एवं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं 100, जो भी सभी राज्यों से ज़्यादा है भारत में। आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में कंटेंट्स भी आपको पसंद आया होगा एवं पढ़ाने का ढंग भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक कर दी, शेयर कर दी और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। दोस्तों, हाँ, और भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं और प्ले लिस्ट पर जाकर आप और भी अच्छे कंटेंट्स के साथ में बनाए हुए वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे प्रेस करें और वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फिर टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF को आराम से डाउनलोड करें। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे आगे एक नई वीडियो, एक नई टॉपिक, एक नई सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।